हम आपको दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें बारिश की दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे आज दिल्ली का हाल बदहाल रहा। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि जो कुछ समुद्र की लहरों के जैसी हालात में उत्पन्न होता है वैसा ही कुछ दिल्ली में भी था। ये देखिए, ये तस्वीरें सुमात्रा की है जहां पर एक नाव लहरों के बीच में फंस गई थी और उसके बाद ये नाव किस तरीके से डूबी, ये अपने आप में दीगर है कि तूफान और पानी के वेग के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता है। सुमात्रा की ये तस्वीरें इंडोनेशिया की आपके सामने है और ये बताती है कि आज किस तरह से प्रकृति के सामने आप बेबस हैं। और आइए अब इसी तरह की लहरें आपको देश की राजधानी दिल्ली और उसके सटे इलाके नोएडा और गुड़गांव में दिखाते हैं। यहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आपके पास नाव है तो शायद आप अपने दफ्तर या बच्चे अपने स्कूल ज्यादा जल्दी पहुंच सकते थे, क्योंकि सड़कों पर गाड़ी चलाने की जगह नहीं थी। वहां पानी इतना भरा था, नाव होती तो ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते थे। मेट्रो चल नहीं रही थी, तमाम ओला और उबर बंद थे और टैक्सी मिलना मुश्किल था। ऑटो और थ्री व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, और अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो घंटों आप ट्रैफिक जाम में खड़े रहिए। यह है हमारी उन्नत भारत की उन्नत तस्वीर जो हम आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। 21वीं सदी का भारत पानी से लबालब भरा है और हमारी सरकारें हैं कान में तेल डालकर बैठी हैं। बारिश आई फिर मुसीबत लाई। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बारिश का इंतजार जरूर रहता है, लेकिन बादल जब भी यहां बरसते हैं सड़कों पर मुसीबत की तस्वीरें ही नजर आती हैं। दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और देश की राजधानी मॉनसून की मुसीबत से कराहने लगती है। दिल्ली की सड़कों पर इतना जल जमाव हो जाता है कि हर वक्त किसी बड़े खतरे की आशंका बनी रहती है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तस्वीर क्या ऐसी होनी चाहिए? यह सवाल बड़ा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तस्वीरें हर साल दिल्ली के विकास को मुंह चिढ़ाती है। दिल्ली में मेट्रो तो बन गई, लेकिन पानी निकासी का इंतजाम आज तक नहीं हो पाया। ये तस्वीरें बदरपुर मेट्रो स्टेशन की है। यहाँ बारिश ने क्या हाल कर दिया है आप देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी है, स्टेशन के बाहर सड़कों पर भी लबालब पानी भरा है। सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है, पूरी सड़क पर पानी ही पानी है। ये तस्वीरें दिल्ली के पौष इलाके मयूर विहार की है। यहाँ बारिश ने पूरे इलाके को बदतर कर दिया है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर देखिए कैसे लबालब पानी भरा है, किस तरह पानी के बीच गाड़ियां रेंग रही है। पूरी दिल्ली में सुबह सुबह कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नजर आई। बारिश के सामने देश की संसद भी मानो बेबस है, क्योंकि रायसीना हिल्स के पास इतना पानी भर गया था कि वहां से किसी के लिए भी निकलना मुश्किल था। सड़कों का हाल तो बुरा था, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी लोगों का हाल बुरा नजर आया। यह तस्वीरें दिल्ली की एक सोसाइटी के एक बेसमेंट की है। कितनी बारिश हो रही है, क्या हाल है बेसमेंट का, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेसमेंट में पानी जमा है, सड़क पर पानी के साथ लोगों को जाम के जंजाल से जूझना पड़ रहा है। बारिश दिल्ली को एक झटके में बदसूरत बना देती है। यकीन ही नहीं होता कि यह राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। लक्ष्मीनगर इलाके की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली को सरकारों ने क्या बना दिया है। पूरा दिन दिल्ली इसी तरह मुसीबतों से जूझती रही, क्योंकि दिल्ली पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। लेकिन यह मुसीबत अभी टली नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए अगले 72 घंटे भारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली को मानसून इसी तरह भिगोता रहेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली पर अगले 72 घंटे भारी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि राजधानी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले 72 घंटे में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा के यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या इस बात का फक्र नहीं होता कि वो एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं? जहां हम एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी में रहते हैं, एक ऐसा शहर जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर दूर तक जाता है।
इसलिए क्योंकि यहां पर सिर्फ पानी भरा दिखाई देता है। पानी तो भरना अलग बात है, लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर गाजियाबाद में जिस तरीके से सड़क पूरी की पूरी धंस गई दो सोसाइटी के बीच में, अब उसमें सोसाइटी की इमारतें भी धंस जाएं तो क्या होगा। ये है हमारे दिल्ली और एनसीआर की टाउन प्लानिंग, जहां पर सड़कें धंस जाती हैं कम से कम 20 फीट नीचे, मकान घुस जाते हैं जमीन के अंदर, सड़क पर पानी भर जाता है। हम रहते हैं वर्ल्ड क्लास दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर को देखकर भले ही लगे कि यह शहर बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब बारिश आती है तो शहर के चेहरे से खूबसूरती का नकाब किस तरह हटता है, ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती है। दिल्ली से बिल्कुल सटा है गाजियाबाद, और इन तस्वीरों में आप देखिए कि बारिश के आगे किस तरह पूरा सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली मेरठ हाईवे के फ्लाईओवर की है। यहाँ इतना पानी भर गया है कि फ्लाईओवर समंदर में तब्दील हो गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, कार आदि पानी में डूबी डूबी नजर आई। सुबह से बारिश हुई और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सोसाइटी के बाहर खुले में खड़ी गाड़ियों वाला इलाका कब तालाब में बदल गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। लोगों की जब आंख खुली तो उनकी गाड़ियां डूबी हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए बदतर होते हालात का। राजनगर एक्सटेंशन से और बस स्टैंड तक बिल्कुल ऐसा हो रहा है, रोड जैसे नहर बन। चंद घंटों की बारिश के बाद शहर की सड़कों का हाल क्या हो जाता है, इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की यह तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। तेज बारिश से यहाँ 25 फीट चौड़ी सड़क धंस गई। जिस जगह पर सड़क हुआ करती थी वहाँ झरने जैसा नजारा हो गया है। खतरे को भांपते हुए वार्तालोक के 60 से ज्यादा फ्लैटों को खाली कराया गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 वार्तालोक अपार्टमेंट के पास जो सड़क धंसी है, इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, और अभी भी यहाँ पर जो सड़क है लगातार टूट के नीचे गिर रही है। जो बारिश का पानी है वो लगातार अपार्टमेंट्स के जो पानी है वो सीधा इस जो गड्ढा हुआ है यहाँ पर वहाँ पहुँच रहा है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कितना बड़ा एरिया जो है सेक्टर 4 वसुंधरा वार्तालोक अपार्टमेंट के सामने ये पूरा धंस चुका है। बारिश के चलते ये डर सताने लगा है कि कहीं आसपास के इलाके की नींव भी धंस न जाए। ये सिर्फ एक दो जगहों का हाल नहीं है, बल्कि गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों की यही तस्वीर नजर आ रही है। डीएम ऑफिस की इस तस्वीर को देखिए, कैसे लबालब पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश और उसके बाद यहाँ ऐसा जलजमाव कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरह से यहाँ फंस गए हैं। पुलिसकर्मी नीचे अपना जूता उतारकर बाइक से किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जलभराव है उसमें वो बचकर यहाँ से जा सके। और ये एसएसपी ऑफिस का हाल है गाजियाबाद के, जो कि बेहद पोर्स इलाके में माना जाता है। आरडीसी के अंदर ये ऑफिस आता है और गाजियाबाद डीएम ऑफिस में भी पानी भर चुका है। और यही तस्वीरें अमूमन पूरे गाजियाबाद की हैं। कई कॉलोनियाँ तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, जहाँ पर घरों में भी पानी भर चुका है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें चल रही हैं। इतना ही नहीं, तेज बारिश और लापरवाही ने एक शख्स की जान भी ले ली है। इंदिरापुरम इलाके के पास शासन की लापरवाही से खुले पड़े तार ने एक शख्स की जिंदगी ही छीन ली। इस इलाके में खुले में तार पड़े थे, जिसकी चपेट में आकर 34 साल के एक युवक की मौत हो गई। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि एनसीआर में बारिश और जलजमाव से निपटने के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ना तो यहाँ की इमारतों पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही यहाँ की सड़कों पर। एनसीआर में लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे ही चल रही है और कुदरत ने इसका ट्रेलर भी लोगों को दिखा दिया है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ये जो बर्बादी और तबाही आप अपने आसपास देख रहे हैं, इस पर सीएजी ने 2014 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार 2014 में उसने अपनी सत्ता संभाली थी। 2014 में सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि सीवेज मैनेजमेंट को लेकर कोई भी मास्टर प्लान दिल्ली और एनसीआर में नहीं है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि 2012-13 में 8 लाख क्यूबिक कचरा बाहर निकाला गया था, जो कि किसी भी तरीके से उठाया ना जा सका, जिसमें से 1 लाख क्यूबिक कचरा ही उठाया गया। 7 लाख क्यूबिक कचरा बस
नालों में और नालियों में छोड़ दिया गया। अब आप बताइए, जब नाले और नालियों में कचरा होगा तो बारिश का पानी कैसे बाहर निकलेगा, जब कोई निकास ही नहीं है तो? इसके साथ साथ दिल्ली और एनसीआर में किसी भी तरीके से पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि सब स्पष्ट है, तमाम रिपोर्ट है, तमाम रास्ते हैं, तमाम स्टडी है जो ये बताने को तैयार है कि आज कैसे दिल्ली और एनसीआर में हालात बद से बदतर हैं। लेकिन आज 4 साल बाद, 2014 के बाद आज 2018 में भी स्थिति उतनी ही खराब है। अब ऐसे में आइए जरा आपको नोएडा की स्थिति दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि शोकेस करने के लिए, दिखाने के लिए 2 अच्छे शहर हैं, एक लखनऊ, दूसरा दिल्ली से सटा नोएडा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाक है। अब जरा नाक का हाल अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लखनऊ में अभी बारिश हुई नहीं है जम के, होती तो वो तस्वीरें भी दिखाते, लेकिन नोएडा में जो बारिश हुई है उसने उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पोल खोली है, अब जरा उसे देखिए। राजधानी दिल्ली से सटा है नोएडा, और नोएडा में भी बारिश हुई तो मानो पूरा शहर बंधक बन गया। सुबह सुबह बारिश आफत बनकर आई और लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आए। नोएडा के सेक्टर 71 के अंडरपास की तस्वीर और भी डरावनी थी। यहाँ देख सकते हैं कि पानी में ट्रक के पहिए पूरी तरह डूबे हैं तो बाइक भी आधी से ज्यादा डूब गई है। जबकि सैलाब के बीच ऑटो को निकालने का मतलब है मुसीबत मोल लेना, क्योंकि इतने पानी में ऑटो बंद पड़ जा रहे हैं। बारिश ने नोएडा के तमाम इलाकों को बेहाल कर दिया है। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 37 की है। यहाँ बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास की सड़क पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों को निकलने में काफी परेशानी हुई। ये नोएडा के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने इस इलाके की सूरत बदल दी। इस समय हम नोएडा की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 37 के पास में बॉटनिकल गार्डन पे तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर तो गाड़ियां डूब गई हैं। आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा जो कि बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाता है और सेक्टर 37 की तरफ जाता है। पूरा का पूरा पानी से लबरेज है और थोड़ी सी बारिश में ये स्थिति बन चुकी है। नोएडा के सेक्टर 126 में भी रोड पूरी तरह पानी में डूबा था। ऑटो और कारों को सड़क पर चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। बारिश के बाद महामाया फ्लाईओवर पर तो गाड़ियां फंसी हुई नजर आईं। बारिश तेज हो रही थी और सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका था। करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसकी वजह से कई घंटे तक लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा, जिससे दफ्तर पहुंचने में लोगों को काफी देर भी हुई। कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग और इमारत के बेसमेंट में भरा पानी। ये तस्वीर एक सोसाइटी की है। यहाँ सेक्टर 74 में इमारत का बेसमेंट पानी में डूबा दिख रहा है। बेसमेंट में जल भराव से यहाँ रहने वाले लोग डरे हुए हैं। लोगों को इमारत के कमजोर होने का डर सता रहा है। जरा सी बारिश ने नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और चिंता भी क्यों ना हो, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक बेसमेंट में पानी भर गया है। नोएडा के सेक्टर 74 में है हम, और जहाँ पर ये एक सोसाइटी का बेसमेंट है, पार्किंग एरिया है जहाँ पर तमाम लोग की गाड़ी खड़ी होती है, और वहाँ पर अब किस तरह से ये पानी भर गया है। बारिश में ग्रेटर नोएडा पानी पानी हो गया है। ये बीटा 1 की तस्वीर है। यहाँ जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि समंदर जैसा नजारा है। कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। ग्रेटर नोएडा में ही बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिर गए। हालांकि घर पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे किसी की जान नहीं गई। बारिश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम इलाके में ऐसी ही तस्वीर नजर आई। जिस शहर में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, सड़क काफी चौड़ी है, वहां बारिश में पानी का जमा होना विकास के तमाम दावों की पोल खोल देता है। नोएडा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टी न्यूज़ नेशन। अपने देश में हम लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे पैसा बचाया जाए ताकि गरीब लोगों तक वो पैसा पहुंचे। लेकिन जरा देखिए, आज हम अपने देश में और खास करके राजधानी में ट्रैफिक जैम से कितना नुकसान करते हैं। हम सालाना 60,000 करोड़ का नुकसान करते हैं सिर्फ ट्रैफिक जैम के जरिए। यह IIT मद्रास की रिपोर्ट है। वाटर लॉगिंग की वजह से देश के कोने कोने में
लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान होता है, ईंधन की बर्बादी से कहीं ज्यादा होती है। सिस्टम सही नहीं है, यह बात हर कोई जानता है और यही वजह है कि आज किस तरीके से घंटों का ट्रैफिक जाम लगता है। लेकिन इसके बारे में सोचता कौन है? भाई 60,000 करोड़ रुपए ही तो हैं, बर्बाद ही हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? बारिश कभी कभार आती है, थोड़ी बर्बादी चलता है, क्योंकि यही आलम है आज देश के कोने कोने में। आइए अब जरा उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल स्थिति इतनी अच्छी है कि अब कहीं पर भी आपको नदी के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है, नदी आपके घर में आ गई है। बस आराम से बाहर निकलिए, बारिश के मौसम में थोड़ी सी तैराकी कीजिए और वापस घर आ जाइए। जी हाँ, ये बात है आगरा की, ये बात है इटावा की, ये बात है मथुरा की, ये बात है लखनऊ की। आप उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का हाल यही है। किसी भी शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके से बारिश के पानी का निकास नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? सड़कें तालाब बनेंगी और आपके लिए तालाब का सुख आपके घर के बालकनी के ठीक बाहर होगा। देश की सबसे ज्यादा आबादी जिस सूबे में रहती है, वो राज्य भी बारिश और बाढ़ से जंग लड़ रहा है। यूपी के कई शहरों में जुलाई के आखिरी में इतनी बारिश हो रही है कि सब कुछ पानी में समाया हुआ दिख रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर ताज नगरी आगरा और कृष्ण नगरी मथुरा, हर जगह सैलाब का सितम दिख रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी और पानी के बीच से जा रही बस। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा है। बस के पहिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मथुरा में आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरा शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई हैं, जिसमें कहीं ऑटो फंस गए हैं तो कहीं कारें। कृष्ण की नगरी मथुरा में रोज बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और सैलानी आते हैं, लेकिन भारी बारिश आम लोगों के साथ सैलानियों के लिए भी मुसीबत बन गई है। कई इलाकों में पानी कमर तक पहुंच गया है, जिसमें कहीं साइकिल फंस गई है तो कहीं लोग फंसे हैं। कुछ इसी तरह के हालात ताज नगरी आगरा में है। यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। इस वीडियो को देखिए, एक लाइन में खड़ी कारें करीब करीब पूरी पानी में डूबी दिख रही हैं। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि आगरा में आसमान से किस कदर आफत बरसी है। कई इलाकों में तो जल ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग अपने घरों में ही बंधक बन गए। भारी बारिश के बाद कई घर चारों तरफ से पानी में घिर गए। बारिश की वजह से आगरा में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इटावा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर मानो सैलाब उतर आया है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां एक स्कूल बस पानी में फंस गई। बस में करीब 20 बच्चे भी सवार थे। गनीमत रही कि लोगों की मदद से बस को बाहर निकाल लिया गया और साथ ही सभी बच्चों को भी। लगातार 1.5 घंटे हुई बारिश से यूपी की राजधानी लखनऊ भी बेहाल हो गई। तेज बरसात से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया तो कहीं इतना पानी भर गया था कि 2 कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। सहारनपुर में बारिश से लोग बेहाल हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर का बुरा हाल है। बारिश की वजह से बरसाती नदियां उफान पर है। नदी की तेज लहरों ने फसलों और सड़कों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पुल सड़क सब पानी पानी है और यहाँ जल के कहर के आगे इंसान बेबस है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप बहती नदी का मजा उठा सकते हैं अपने घर में रहते हुए, क्योंकि अब हमारी सड़कें नदियों का काम करने लगी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दरकते पहाड़ भी देखें या फिर दरकते हुए पहाड़ के साथ ऊपर से नीचे बिना मेहनत किए चले आएं, तो बस किसी पहाड़ी इलाके चले जाइए। छुट्टी मनाने का मन हो तो कृपा कर आपसे यही निवेदन है कि उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश फिलहाल न जाइए। स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि पता नहीं कब सड़क पर ऊपर से पहाड़ टूटता हुआ गिर जाए और उसके बाद जिंदगी से लड़ाई लड़नी पड़े। बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक। मैदानी इलाका पानी पानी तो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का अटैक। हर तरफ तबाही तबाही। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस तस्वीर को देखिए, नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है और नदी से सटा पहाड़ का मलबा दरक रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की यह तस्वीर इंसान को डरा रही है।
जिस तरह से पहाड़ टूट रहे हैं वो खौफ पैदा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पहाड़ की मिट्टी नदी में समा रही है। नदी के कटान के चलते पहाड़ों पर संकट दिख रहा है। यह तस्वीर उत्तराखंड के श्रीनगर की है। यहाँ अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और नदी का पानी किनारे की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जा रहा है। केदारनाथ घाटी में भी मूसलाधार बरसात के बाद तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि मलबा सड़क पर आकर जमा हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो गया है। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। इसके कारण केदारनाथ आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही केदार घाटी की जनता की भी दिक्कत बढ़ गई है। भारी बारिश ने हिमाचल के कई इलाकों को बेहाल कर रखा है। तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर की है। यहाँ प्रचंड लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लहरों का शोर सुनिए और देखिए पानी का वेग। भारी बारिश के बाद आया है सैलाब किसी के भी मन में खौफ भर दे। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है और इसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो धराशायी होता जा रहा है। चाहे बात पेड़ पौधों की हो या फिर पुल और सड़कों की, सब कुछ तबाह हो रहा है। हिमाचल के मंडी में भी नदियों का विकराल रूप नजर आ रहा है। नदी की उफनाई लहरें बारिश की हर बूंद के साथ लोगों में खौफ भर रही है। पुल के ऊपर से गुजरते लोग नदी का रौद्र रूप देखकर हैरान परेशान हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी सैलाब तबाही मचा रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से पुल टूटकर पानी के साथ बह गए। ये यूपी के जालौन जिले की तस्वीर है। यहाँ देख सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा है। गलियों में इतना पानी भरा है कि घर से निकलना मुश्किल है। घर में भी पानी घुसने लगा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जालौन में परेशानी बढ़ रही है। इस तस्वीर को देखिए, घर पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है और लोग घर की छत पर नजर आ रहे हैं। सैलाब की यह तस्वीरें यूपी के बागपत की है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि घरों का सामान पानी में तैर रहा है। लोग जान बचाने के लिए मकान की छत पर आसरा लिए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको सहारनपुर की ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लोगों की जान बचाने की जबरदस्त मशक्कत चल रही है। अचानक नदी में पानी आ गया और किनारे पर बैठे लोग उसमें फंस गए। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग फंस रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ तब है जब लोग मंदिर दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि बारिश के वेग के आगे कुछ भी साबुत नहीं बचा है। ये अमृतसर की तस्वीर है जो अभी आप देख रहे हैं। बाउंड्री वॉल ढह रही है और उसके साथ साथ कई इमारतें भी ढहती हुई आप देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये इमारत भी ढह रही है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अचानक गिरकर नीचे गिरी। जी हाँ, अब आपको दिखाते हैं मंदसौर की ये तस्वीर जहां ये इमारत भरभरा कर गिर गई। बारिश की वजह से इसका फाउंडेशन कमजोर था, छत भी कमजोर था और फिर सब कुछ तबाह होता दिखा। ये है मंदसौर की तस्वीर। मैनपुरी, जिसे विकसित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने काफी करने की कोशिश की थी, लेकिन आइए मैनपुरी की ये तस्वीर जहां एक के बाद एक लगातार इमारतें, घर और मकान गिर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है तो ऐसा नहीं है। हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है और वो इसलिए क्योंकि अब अमेरिका और तमाम देशों में भी यही स्थिति है। पेंसिल्वेनिया की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं किस तरह से बारिश की वजह से पेंसिल्वेनिया में लोग बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। तबाही मचाने के लिए मचलता सैलाब। अपनी हदों को तोड़कर
सब कुछ बर्बाद करने की बेचैनी। डूबे आशियाने, कश्ती के सहारे सैलाब से जूझती जिंदगी। ये तस्वीरें अमेरिका की। महाबली अमेरिका पर कुदरत का कहर सैलाब के जरिए बहकर आया है। लग रहा है मानो सैलाब की तेज धार अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। शोर मचाते हुए आगे बढ़ता ये पानी अपने साथ तबाही लाया। बात चाहे पेंसिल्वेनिया की हो या फिर कोलोराडो की, ये दो शहर एक दूसरे से 2500 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन इन दोनों शहरों में बारिश, बाढ़ और सैलाब ने कहर बरपा रखा है। कोलोराडो में सैलाब से मची तबाही की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। शोर मचाते आगे बढ़ता बाढ़ का ये मंजर कोलोराडो के वुडलैंड पार्क का है। सड़क पानी की धार के साथ कुछ ऐसे बह गई मानो उसका वजूद कभी था ही नहीं। कोलोराडो में पानी के इस विकराल रूप की वजह है भारी बारिश। गुजरे 2 दिनों में यहाँ आसमान से सिर्फ पानी ही नहीं बरसा है, बल्कि बरसी है बर्बादी। ये मंजर बारिश के साथ आई बर्बादी का गवाह है। देखिए किस तेजी से आसमान से ओले गिर रहे हैं। लग रहा है मानो आसमान से पत्थरों की बरसात हो रही है। बारिश की वजह से कोलोराडो के वुडलैंड पार्क का इलाका सैलाब की चपेट में आ गया है। सड़कें मानो दरिया बन गई हैं। घर सैलाब की गिरफ्त में आ गए हैं। कोलोराडो से 2500 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया में भी बारिश और सैलाब से मची बर्बादी की यही कहानी है। तस्वीरें पेंसिल्वेनिया के हर्शल पार्क की है। कभी बच्चों और सैलानियों से गुलजार रहने वाला यह अम्यूजमेंट पार्क आज सैलाब में डूबा है। सिर्फ ये पार्क ही नहीं बल्कि पूरा शहर बाढ़ के कब्जे में है। यहाँ हर तरफ डूबे आशियाने नजर आ रहे हैं। सैलाब के पानी ने घरों को घेर लिया है। जिंदगी मानो कैद हो गई है। आधा अमेरिका इस वक्त बारिश से जूझ रहा है। मिड अटलांटिक से लेकर न्यूयॉर्क तक 5वें दिन भी तेज बारिश हो रही है। सेंट्रल पेंसिल्वेनिया बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेट डिपार्टमेंट का दावा है कि जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। करीब 3 करोड़ लोग बारिश और बाढ़ से परेशानी में पड़ गए हैं। आधे अमेरिका में बारिश का संकट अभी टला नहीं है। मेट डिपार्टमेंट ने अभी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। नॉर्थ कैरोलिना से लेकर वर्जीनिया तक अभी भारी बारिश का खतरा है। टीम न्यूज़ नेशन। बारिश के बीच फंसी जिंदगी के अलावा आइए अब आपको ऐसा एक दिखाते हैं तस्वीर या नज़ारा जिसे देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति कैसे चलेगी। ये है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। साइकिल की सवारी करने निकले और फर्राटे से आगे निकल गए, लेकिन साइकिल का वेग संभाल ना पाए, धाम से गिरे और गिरे तो चारों खाने चित। और जब गिर गए तो भैया जी को उठाने के लिए तमाम पुलिस वाले और समर्थक साथ में आ गए। आखिरकार पूर्व मंत्री जी हैं, डिपार्टमेंट का बोझ नहीं संभाल पाए थे। अब साइकिल भी चलाना जरा मुश्किल हो गया है इनके लिए, क्योंकि स्पीड नहीं संभाल पाते। यही है आज बिहार की राजनीति की पहचान।